ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीयः अध्यायः द्वितीयः पादः। समास प्रकरणम की लाइव कक्षा संख्या 50 को पढ़ेंगे, 50 को पढ़ेंगे। दो पाद मित्रों आपके हमने समाप्त कर दिए हैं। द्वितीय अध्याय के दो पादों का हमने पूरा अध्ययन गहराई से कर लिया। मित्रों, यह मैं एक कोर्स बना रहा हूं। सैकड़ों वर्षों तक लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे महर्षि पाणिनि के व्याकरण को पढ़ सकें, उनको कोई पढ़ाने वाला व्यक्ति ना मिले, तो देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अथवा देववाणी संस्कृतम ऐप के माध्यम से इन वीडियो के सहयोग से स्वयं पढ़ सके। एक बहुत विशाल कोर्स बन रहा है। इसमें संपूर्ण अष्टाध्यायी को क्रमानुसार आरंभ से लेकर के अंत तक पढ़ाया जा रहा है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि यदि आप इस कोर्स को वस्तुतः अच्छी प्रकार से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे एक वैयाकरण बनना चाहते हैं, तो इन वीडियोज का आपको पूरा लाभ मिले। हम यही चाहते हैं। आप अपना समय लगा रहे हैं तो उसका पूरा सदुपयोग हो। इसके लिए मैं आपको सुझाव बीच बीच में देता रहता हूं। मैं अपने लिए कोई लाभ हानि नहीं देख रहा हूं, मैं आपका लाभ देखता हूं कि आप इतना बहुमूल्य समय इन वीडियोज को देखने में लगा रहे हैं। एक एक घंटे की, सवा सवा घंटे की ये कक्षाएं हुआ करती हैं, तो आपका वह बहुमूल्य समय है, उसका 100% सदुपयोग हो जाए आपके लिए। उसके लिए निवेदन यही कर रहा हूं कि आप इस कोर्स की जो पुस्तकें, आवश्यक पुस्तकें हैं, उनको अवश्य मंगा लीजिएगा। ये आवश्यक पुस्तकें इस कोर्स को पढ़ने के लिए। सबसे पहले इस कोर्स को पढ़ने के लिए आपको अष्टाध्यायी चाहिए। ये अष्टाध्यायी पुस्तक है। और फिर इसके बाद में एक धातु पाठ चाहिए। ये मूल ग्रंथ हैं, ये चाहिए। महर्षि पाणिनि के 5 मूल ग्रंथों को आपको अपने पास में रखना होगा, तभी आप इस कोर्स का पूरा लाभ ले पाएंगे। और फिर इसके बाद में यहाँ एक उणादि कोश है, ये पुस्तक है। और इसके बाद में है आपका यह गण पाठ। और इसके बाद में आपको चाहिए लिंगानुशासन। और इसके बाद फिर चाहिए एक फिट सूत्र। ये पतली सी पुस्तक है। ये छोटी छोटी आपकी 6 पुस्तकें हैं, ठीक है। ये 6 पुस्तकें, और 6 पुस्तकों के साथ मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप इस एक पतली पुस्तक को और खरीद लें, वर्णोच्चारण शिक्षा को। ये आपकी
7 पुस्तकें हैं, ठीक है, ये पतली पतली 7 पुस्तकें ये चाहिए आप इस कोर्स को पढ़ने के लिए। फिर इस अष्टाध्यायी के सारे 4000 सूत्र, मान जो भी लगभग 4000 सूत्र हैं, उनकी व्याख्या इन 3 पुस्तकों में की गई है। अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति में ये पुस्तक चाहिए, इतनी पुस्तक आपके लिए चाहिए। ये सभी पुस्तकें आप सभी की सुविधा के लिए, सभी पाठकों की सुविधा के लिए देववाणी संस्कृतम वेबसाइट पर रख दिया गया है, वहां से ऑर्डर करके आप इन पुस्तकों को मंगा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आपके पास में ये पुस्तकें होंगी तो आप इस कोर्स का भरपूर लाभ ले पाएंगे और एक अच्छे वैयाकरण बन पाएंगे, आगे आपकी अच्छी गति हो पाएगी। ठीक है, ये आपको सुझाव देता रहता हूं बीच बीच में, कभी कभी 2, 4, 5 मास बाद। ठीक है, चलिएगा। तो मित्रों अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 पाद हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे 4 बातें इस कोर्स को पढ़ने के लिए। संकल्प, श्रद्धा, धैर्य, परिश्रम, आपको चारों चीजें अपने गांठ में बांध के रखनी है। ठीक है, तब आपको पढ़ना है। तो मित्रों ये अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे हम। तो ये हमने 2 पाद पूरे आपको पढ़ा दिए। ठीक है, एक एक सूत्र यहां तक, कडाराह कर्म धार ए। अब आज इसकी आवृत्ति करेंगे, दोनों पादों के सूत्रों की आवृत्ति, मोटी मोटी आवृत्ति करेंगे, कहां कहां क्या क्या आया है। ठीक है, आज कोशिश करते हैं इस एक वीडियो में हम पूरा कर लें। तो आज की यह वीडियो द्वितीय अध्याय के दोनों पादों की आवृत्ति की वीडियो है। आपको कुछ अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, मुझे अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। चलिएगा, और हमारी जो गुरु दक्षिणा है मित्रों वह वही है कि आप चैनल से देववाणी संस्कृतम से 100 लोगों को जोड़ें। ये हमारी आपके तरफ से हमें ये सर्वश्रेष्ठ दक्षिणा के रूप में प्राप्त होती है। चलिएगा, अब चलते हैं मित्रों हम यहां पर। ये द्वितीय अध्याय समास प्रकरण यहीं से आरंभ होता है और इन 2 पादों के अंदर ही संपूर्ण समास प्रकरण समाप्त हो जाता है। इसके अंदर मैंने आपको बहुत सारे वार्तिक भी पढ़ाए हैं। आवृत्ति में वार्तिक नहीं पढ़ाएंगे, केवल सूत्र ये प्रथमावृत्ति में दिए हैं उन्हीं की आवृत्ति करेंगे। पहला सूत्र था समर्थ पद विधि। समर्थ पद विधि ये कहता है कि संपूर्ण शास्त्र के अंदर कोई कार्य यदि पद को कहकर के किया जाता है, पद को किया जाता है, ठीक है, तो वो समर्थ पदों को ही होगा जिनमें आपस में परस्पर सामर्थ्य होगा, उन्हीं का होगा, असमर्थ पदों का नहीं होगा। ये मोटा मोटा इतना हम यहां समझ लेते हैं। और फिर सुबह मंत्रते परांगवत स्वर, ये स्वर संबंधी था कि जो आमंत्रित संज्ञक, ठीक है, आमंत्रित संज्ञक पद के परे रहते, जो पूर्व वाला जो सुबंत है वो परांगवत माने पर माने वो आमंत्रित संज्ञक के समान ही हो जाता है केवल स्वर करने में। ठीक है, ये विस्तार से हमने पढ़ाया है, तो अब आपको समझ में आया होगा कि आमंत्रित संज्ञक पद के परे रहते तो उससे पूर्व में है, उसको स्वर यदि करने चलेंगे तो वो क्या है, परवत हो जाता है, अर्थात पर का अंग बन जाता है, वो दोनों एक ही बन जाते हैं। जैसे यहां था ये कुंडेन अटन, तो ये क्या था, यहां पर ये आमंत्रित संज्ञक है और इसके पूर्व में ये पद है। अब यहां स्वर करने लगे इसमें, तो अब क्या है, सूत्र ने कह दिया ये 2 पद नहीं है, अब ये पूरा आमंत्रित हो गया। क्या हो गया, ये पूरा एक आमंत्रित हो गया। तो अब जो भी इसमें सूत्र लगे थे वो हमने पढ़े थे। ठीक है, सिद्धियां तो नहीं करनी यहां पर। ठीक है, तो ये स्वर संबंधी है। अब ये है आपका प्राक कडारात समासः, ये अधिकार सूत्र है। ये कडारा कर्मधारे माने
अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद के अंत तक चलेगा। ठीक है, प्राक कड़ा समास, समास का अधिकार चलेगा। तो कडारा कर्म धारये से तात्पर्य है कि उपसर्जनम पूर्वम से पहले पहले चलेगा, क्योंकि समास वहीं समाप्त हो जाता है, चार थे द्वंद्व पर। ठीक है, तो वहां तक चलेगा ये। फिर था मित्रों आपका सहसुपा। अब समास की बात आ गई। तो समास यहां पर मैंने आपको 5 प्रकार का समास बता दिया था, फिर उसके भी भेद हैं, वो सारे पढ़ा दिए हैं। एक पहला था केवल समास, जिसको सुप सुपा भी कहते हैं, सुप सुपा समास। ठीक है, और दूसरा समास था फिर अव्ययी भाव समास। फिर था आपका तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में ही कर्मधारय भेद आ गया था, द्विगु भेद आ गया था। और ठीक है, और उसमें समानाधिकरण भी कर्मधारय समानाधिकरण का ही माना जाता है। और फिर उसके बाद में आ गया था आपका बहुब्रीहि समास, और फिर आया था अंत में द्वंद्व समास। तो अब सारे समास हमने पढ़ लिए हैं। अब आइएगा देखते हैं सहसुपा। ये क्या है? आपका अधिकार सूत्र है, आगे इसके अनुवृत्ति अधिकार चलेगा। सबसे पहला समास है आपका अव्ययी भाव समास प्रकरण। उसके लिए क्या है? अव्ययी भाव, ये सूत्र दिया है, ये अधिकार सूत्र भी है, संज्ञा सूत्र भी है। तो आगे इसका अधिकार चलेगा, और ये आगे आगे जो भी समास कुछ दूर तक चलेगा उसकी अव्ययी भाव संज्ञा करता जाएगा। ठीक है, तो और अव्ययी भाव समास होता है वो अव्यय होता है, ये आपको बता दिया था। तो ये भी अधिकार सूत्र है और संज्ञा सूत्र दोनों प्रकार का है। ठीक है, इसकी अनुवृत्ति चलेगी 2, 1, 20 तक चलेगी। और जो अव्ययी भाव समास हमने बताया था, इसका मोटा सा परिभाषा की पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, माने प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। प्राय करके जिस समास के अंदर पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती हो, उस समास को क्या बोलते हैं जी? उसकी पहचान क्या है? अव्ययी भाव समास। फिर ये अव्ययी भाव समास का था आपका अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि विरुद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यथानुपूर्व यौग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये क्या है? ये सूत्र है, इसमें यही था, इन अर्थों में विद्यमान कोई भी अव्यय होगा वो समर्थ स्वंत के साथ समास को प्राप्त होता है। ठीक है, और फिर जो अव्यय होगी उसकी प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व में आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा, बहुत सारे उदाहरण दिए थे, उदाहरणों को हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब था आपका यथा सादृश्य। यथा सादृश्य में कि यथा अव्यय यदि असादृश्य में सादृश्य से भिन्न अर्थ में वर्तमान होगा तो भी समर्थ स्वंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है। यथा ऐसे ये वृद्धा यथा वृद्धम, जो बूढ़े लोग हैं उनको यथा वृद्धम बोलते हैं। तो यहाँ पर सादृश्य अर्थ में नहीं है। ठीक है, आगे था यावदवधारणे। यावदवधारणे माने यावत जो अव्यय है यदि अवधारण अर्थ में वर्तमान होगा तो वो समर्थ स्वंत के साथ में समास को नित्य समास है। अव्ययी भाव समास ध्यान रखेंगे, नित्य समास है, विकल्प नहीं, नित्य समास है, तो समास को प्राप्त होता है और वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक है, जैसे यावत कार्षापणम फलम क्रीणाति यावद अमत्रम ब्राह्मणान आमंत्रयस्व। फिर सूत्र है आपका सुप्रतिना मात्रार्थी। इसका अर्थ है कि मात्रार्थी माने स्वल्पार्थी, थोड़े अर्थ में वर्तमान जो प्रति जो अव्यय है उसका समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो जैसे यहां पर दिखाया था अस्ति अत्र किंचित शाकम, शाक प्रति सूप प्रति, तो यहां प्रति का अर्थ क्या है? थोड़ा, तो अव्ययी भाव समास हो गया। ठीक है, फिर है आपका अक्ष शलाका संख्या परिणा। ये कहता है कि अक्ष और शलाका और संख्यावाची शब्द, ठीक है, ये परी के साथ में समास को प्राप्त होते हैं
परी जो है और वह अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण ये सारे यहां पर दिए थे। और आगे था फिर, अब ये यहां से पहले पहले ध्यान देंगे, यहां से पहले पहले जो समास है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव आगे भी है अभी, परंतु इतना अव्ययी भाव क्या है, नित्य अव्ययी भाव समास। इसके आगे का अव्ययी भाव जितना चलेगा वो विकल्प है। आगे है विभाषा पारि बहिरंचवः पंचम्या। ठीक है, ये कहता है कि इनका अपका, परी का, बही का और अंचु, इनका पंचम अंत के साथ में समास हो जाता है। ठीक है, विकल्प करके, और वो अव्ययी भाव समास होता है। तो उदाहरण दिए थे यहाँ पर, अप त्रिगर्तम वृष्टो देवा और अप त्रिगर्तेभ्यो वृष्टो देवा, विकल्प हो गया, एक बार समास हो गया पहले और एक बार समास नहीं हुआ, अब विकल्प चालू हो गया। और फिर इसके बाद था आपका आंग मर्यादा भी विध्यो हो, माने मर्यादा और अभिविधि, इन दो अर्थों में वर्तमान यदि आंग होगा तो उसका भी समर्थ स्वंत के साथ में, पंचम्यंत के साथ में समास हो जाता है। तो ये आप पाटलिपुत्रम वृष्टो देवा विकल्प से होता, आप पाटलिपुत्रात वृष्टो देवा। ठीक है, विकल्प चलेगा, ध्यान देंगे, यदि मैं बीच में विकल्प ना बोल पाऊं तो अपने आप समझ लेना। अब है आपका आगे लक्षणेना भी प्रति आभिमुखी। ये कहते हैं कि जो अभि और प्रति, ये जो दो अव्यय हैं अभि और प्रति, ये यदि आभिमुख्य अर्थ में माने सामने के अर्थ में विद्यमान हैं तो लक्षणवाची कोई समर्थ सुबंत होगा, उसके साथ ये विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे उदाहरण बहुत सारे हैं इसमें। फिर आगे है आपका अनुर्यत समया। इनका कहना है कि जो अनु है, जो अनु है जिसका समीपवाची है, ठीक है, अनु जिसका समीपता, जिसकी समीपता को दर्शाता है, तो उसी का जो लक्षणभूत समर्थ सुबंत है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है, वो अनु, और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुवनम और अशनिर्गतः, माने अनुवनम अशनिर्गता, अनु पर्वतम और वनस्य अनु पर्वतस्य अनु। अब क्या है, ये अनु क्या है, यहां पर समीपवाची, माने अनु का अर्थ समीपता होता है। तो किसकी समीपता, वन की, तो वन माने वन को लक्षित किया जा रहा है, और वन की लक्ष्य समीपता के द्वारा लक्षण, वो लक्षण बताया जा रहा है। इसके समीप में बिजली चमकी, अनुवनम अशनिर्गता, माने बिजली वन के पास में चमकी है। तो किसको, किसकी समीपता, वन की, उसी को लक्षित किया जा रहा है। तो इसलिए क्या है, तो वन का अनु के साथ में समास होगा। यस्य छायामः, वही अनु के ऊपर से अनुवृत्ति आती है इसमें है। ठीक है, यहां कहते हैं अनु जिसका आयाम माने दीर्घवाची, जिसकी लंबाई को बता रहा हो, तो उस लक्षणवाची समर्थ स्वंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त हो जाता है और वो अव्ययी भाव समास होता है। जैसे अनुगंगम वाराणसी, तो अनुगंगम, तो गंगा की लंबाई, लंबाई दिखाई जा रही है किसके, वाराणसी के साथ साथ में लंबी है गंगा। ठीक है, तो गंगा, और गंगा आया अनु, ये हो गया। फिर है आपका तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचा। इस तिष्ठत गु प्रवृत्ति गण में कुछ शब्द पड़े हुए हैं जिनका अर्थ पूर्व पदार्थ नहीं होता है, अन्य पदार्थ होता है, परंतु उन अन्य पदार्थ को भी प्रकट करने वाले समस्त पदों की अव्ययी भाव संज्ञा करने के लिए इस गण में कुछ शब्द पढ़ दिए हैं। जो जो शब्द हमें इस प्रकार से दिखते हैं कि अर्थ उनका बहुब्रीहि है, परंतु जो समस्त पद बन रहा है वो अव्ययी भाव संज्ञक है, तो उन सभी समस्त पदों को इसी गण में रख लेते हैं, और यही तिष्ठत गु गण का प्रयोजन है। चलिएगा, अब है मित्रों इसके बाद में पारे मध्य षष्ठा वा। ठीक है,
पारे और मध्य, ये ऐसे के ऐसे एकारांत, इनका विकल्प करके जो षष्ठ्यंत के षष्ठ्यंत समर्थ स्वंत के साथ में विकल्प करके समास होता है। पक्ष में विग्रह वाक्य रहता है और पक्ष में क्या होता है, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो 3 रूप बनते हैं इसके, ठीक है। जब इससे समास होगा तो पारे मध्य शब्द पूर्व में रहेंगे, जब षष्ठी समास होगा तो पारे मध्य शब्द अंत में चले जाएंगे और जिसके षष्ठी जो पद होगा वो पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। जैसे पारे गंगम पारम गंगायाः विग्रह हो गया षष्ठी समास में गंगा पारम, ये 3 उदाहरण बन गए। ऐसे ही मध्य गंगम मध्यम गंगायाः और गंगा मध्यम, ये बन गया, ठीक है। चलिए अब है आपका संख्या वंशेन, ठीक है। यहां पर ये था कि कोई संख्यावाची सुबंत होगा, संख्यावाची सुबंत होगा, वो वंशवाची वंशवाची समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। क्या है, वंशवाची समर्थ सुबंत के साथ में वो विकल्प से समास होता है, ठीक है। तो जैसे द्वौ मुनि व्याकरणस्य वंशौ द्विमुनि व्याकरणस्य त्रिमुनि व्याकरणस्य, तो एक बार विग्रह वाक्य रह जाएगा, एक बार समास हो जाएगा, ठीक है। और ये संख्यावाची है और मुनि क्या है, वंशवाची शब्द है, ठीक है। चलिएगा आगे आ जाइएगा। आगे है नदीभिश्च। नदीभिश्च ये कहता है कि संख्यावाची कोई भी सुबंत होगा वो नदीवाची समर्थ सुबंत के साथ में, नदी के नामवाची जो शब्द हैं उनके साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होगा और वो अव्ययी भाव समास होगा। तो सप्तगंगम दिया है, द्वियमुनम दिया है, पंचनदम दिया है, सप्त गोदावरम दिया है, ठीक है, ये दिए। चलिएगा आगे सूत्र है आपका, अब ये अंतिम सूत्र है अव्ययी भाव समास का। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, ये क्या है, बहुब्री, माने ये क्या, बहुब्री समास की प्राप्ति है मुख्य रूप से। अन्य पदार्थ में वर्तमान जो सुबंत हैं उनका यदि संज्ञा गम्यमान हो रही है तो समास होता है, इसमें विकल्प नहीं लगेगा, ये नित्य समास होगा, क्योंकि संज्ञा गम्यमान समस्त पद से ही हो सकती है, विकल्प से नहीं हो सकती, इसलिए विकल्प इसमें अनुवृत्ति नहीं आएगी सामर्थ्य से। तो इसमें अन्य पदार्थ माने बहुब्री की प्राप्ति में अव्ययी भाव कर रहे हैं। तो बहुब्री पदार्थ अन्य पदार्थ हो परंतु संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो कौन सा समास होगा, बहुब्री नहीं होगा, क्या होगा, अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके आगे अब ये अव्ययी भाव समास आपका समाप्त हो गया है मित्रों। के बाद आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष सबसे बड़ा समास है, ठीक है। तत्पुरुष की परिभाषा मोटी मोटी परिभाषा है, मोटी मोटी एकदम नहीं, एक्यूरेट नहीं है। उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, प्राय करके जिस समास में उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता होती है वो तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष कई प्रकार का है, तो पहला, अच्छा अब ये तत्पुरुष समास में ये क्या करें, दुगुश्च, आगे दुगु समास कहेंगे तो दुगु की तत्पुरुष संज्ञा कर रहे हैं, ये समझा दिया हमने सूत्रों से कैसे कैसे। तो आगे संख्या पूर्वो दुगु कहेंगे तो उस दुगु की तत्पुरुष संज्ञा कर रहे हैं, इससे दुगुश्च से क्या होती है, तत्पुरुष संज्ञा होती है दुगु समास की। और फिर है आपका द्वितीया श्रातीता पतिता गता त्यस्त प्राप्ता पन्नई है। ये कहता है कि जो कोई भी द्वितीय विभक्त्यंत समर्थ सुबंत इन शब्दों के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है, जैसे शित है, आतीत है, पतित है, गत है, अत्यस्त है, प्राप्त है, आपन्न है, तो इनके साथ में समास को प्राप्त हो जाता है विकल्प करके, और वो तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण यहाँ आपकी पुस्तक में दिए हैं, यहाँ पर भी दिए हैं, सब पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद है स्वयं कतेन। स्वयं ये अव्यय है, ये कृत प्रत्यंत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे स्वयं धौतौ पादौ स्वयं धौतौ, ठीक है। स्वयं भुक्तम स्वयं भुक्तम, तो ये विग्रह वाक्य रह गया और ये समस्त पद हो गया।
ये विग्रह वाक्य हो गया, ये समस्त पद हो गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। और ये तत्पुरुष समास है। खट्वाक्षेपे माने निंदा गम्यमान हो रही हो तो जो द्वितीयांत खट्वा शब्द कृत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होता है। नित्य को क्षेप जो निंदा गम्यमान होगी वो समास से ही होगी, विग्रह से नहीं हो सकती। तो ये हो गया उदाहरण, जैसे खट्वारूढ़ोयम दुष्टाः खट्वा प्लुताः, ये नित्य समास है। सामी, तो सामी ये क्या है? सामी शब्द है आधे को कहने वाला। तो सामी ये अव्यय है, ये अव्यय भी कृतांत समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास को प्राप्त होता है। कालाह, ठीक है, काला माने कालवाची द्वितीय व्यक्त्यंत जो शब्द हैं वो कृत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, सरल है। जो कालवाची हैं वो द्वितीय व्यक्त्यंत होना चाहिए और कोई फिर कृत प्रत्यांत समर्थ सुबंत होना चाहिए, उसके साथ समास को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते रहिएगा। चलिएगा मित्रों। अब है आपका इसके आगे अत्यंत संयोगे च। अत्यंत संयोगे च, इसमें भी काला की अनुवृत्ति आती है, काला की अनुवृत्ति आती है। और कहते हैं कि यदि अत्यंत काल का अत्यंत संयोग ऐसा गम्यमान हो रहा हो तो क्या है, उस अर्थ में वर्तमान कालवाची शब्द द्वितीयांत समर्थ शब्द शुभंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर कृत प्रत्यांत की अनुवृत्ति नहीं है। ठीक है, तो जैसे मुहूर्तम सुखम मुहूर्त सुखम, सर्वरात्र कल्याणी सर्वरात्र शोभना। ठीक है, और इसके बाद में ये द्वितीय तत्पुरुष हो गया आपका। अब इसके बाद में है आपका तृतीय तत्पुरुष समास। ठीक है, ये तृतीय तत्कृतार्थे न गुणवचने न। तो यहां पर ये समझाया था आपको कि गुणवचनेन का अर्थ है कि ऐसा शब्द जिसने पहले गुण को कहा था अब वो गुणी को कहता है, सदमान को कहता है, तो वैसा गुणवचन शब्द होना चाहिए, माने गुणी को कहने वाला। और यहां पर तत्कृत और अर्थ, तत्कृत का अर्थ है जो तृतीय विभक्त्यंत सुबंत है उसके द्वारा ही उस शब्द की जो पदार्थ है उसका निर्माण हुआ हो। तृतीयांत शब्द का जो शब्द है उसका जो अर्थ है उस अर्थ के द्वारा ही जो दूसरा सुबंत है उस जो गुणवाची उसका क्या होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। और एक अर्थ शब्द के साथ में समास होता है। ठीक है, यही बताया था, तृतीयांतम सुबंतम तत्कृतेन मन तृतीयांतार्थ कृतेन गुणवचनेन अर्थ शब्देन च सा विभाषा समस्यते तत्पुरुष समासो भवति। ठीक है, जैसे शंकुलया खंड, तो जो खंड है टुकड़ा है वो किसके द्वारा किया गया है, शंकुला सरौते के द्वारा। ठीक है, तो इसका अर्थ है शंकुलया का तृतीया का पंथ का अर्थ है सरौता और इसका अर्थ है टुकड़ा। ठीक है, तो इसके द्वारा उक्त जो वस्तु है उसके द्वारा ही इस टुकड़े को किया गया है। ठीक है, तो तत्कृत हो गया है। ऐसे आगे भी उदाहरण थे। और अर्थ शब्द के साथ में धान्येन अर्थ धान्यार्थ। ठीक है, तो ये हो गया धान्य से आपका वो कुछ प्रयोजन आदि। अब ये हो गया। इसके बाद है आपका पूर्व सदृश समो नार्थ कला निपुण मिश्रश लक्षण ही।
माने इन शब्दों के साथ में तृतीय सुबंत विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, ये कौन कौन से शब्द हैं? तृतीयांतम सुबंतम, पूर्व, सदृश, सम, ऊनार्थ, कलह, निपुण, मिश्र, लक्षण, इनके साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है। ठीक है, ये हो गया। चलिएगा अब आगे चलते हैं। कर्तृकरणे कृता बहुलम, ये भी तृतीया का ही है। इसमें है कि कर्ता में या कर्ण में जो तृतीया, क्या कर्ता या कर्ण में जो तृतीया, वो तृतीयांत शब्द है, वो क्या है? कृत, माने कृत प्रत्ययांत शब्द के साथ में विकल्प कर बहुल करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, बहुल का अर्थ है कुछ और भी कार्य हो जाते हैं। जैसे अहिना, हता, अहे, हता, ये कृत प्रत्यांत है हत शब्द, और ये तृतीया कर्ता, इसमें कर्ता में तृतीया है, तो यहां पर हो गया ये कर्ण में तृतीया, दात्र लूनम में। ठीक है, ये हो गया आपका। तो ध्यान रखेंगे ये कर्तृकरणे कृता बहुलम से भी तृतीया तत्पुरुष समास होता है। इसके बाद यहाँ ये परिभाषा आपको दिखाई थी, हमने पहले पढ़ा दी विस्तार से। क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। ठीक है, ये अब है इसके आगे कृत्यैरधिकार्थ वचने। क्या? कृत्यैरधिकार्थ वचने, ये कहता है कि कृत प्रत्यांत शब्द हैं, आप सभी को जानते हैं कृत प्रत्यांत जो शब्द हैं वो क्या है, उनके साथ में तो कर्तृवाची और कर्णवाची तृतीयांत सुबंत, कृत संज्ञक प्रत्यांत शब्दों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं। और वो कब? अधिकार्थ वचन है, माने अधिकार्थ वचन गम्यमान हो रहा हो, अधिकता का अर्थ, और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे काकई पेया, काक पेया, तो वो अधिकता निंदा रूप में भी हो सकती है, प्रशंसा रूप में भी हो सकती है, ये आपको बता दिया था मैंने। ठीक है, चलिएगा। ठीक है, कक्षा बड़ी होगी काफी, आप चिंता ना करें, आप पढ़ते रहें। चलिएगा, इसके बाद अन्येन व्यंजनम, तो ये इसका है कि व्यंजनवाची और तृतीयांत सुबंत है, वो अन्नवाची तृतीय अन्नवाची कोई भी समर्थ सुबंत उसके साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ददना, उपसिक्ता, ओदना, दध्योदना, ऐसा हो गया। ठीक है, चलिएगा आगे है भक्षेण मिश्रीकरणम। कहते हैं जो मिश्रीकरणवाची माने मिलाने के अर्थवाची जो तृतीयांत सुबंत है, वो भक्ष्यवाची, जो भक्ष्य पदार्थ होते हैं उनको कहने वाला कोई शब्द है, वो उसके साथ विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे गुड़ेन मिश्राधाना, गुड़धाना, तो यहाँ पर क्या है? गुड़ेन मिश्रा, माने तो यहाँ पर क्या है? ये गुड़ेन, ये गुड़ मिलाने वाला पदार्थ है, मिला देते हैं दूसरे पदार्थ में, तो ये मिश्रीकरण वाला होगा तृतीयांत। और वो धान्य, ये धान शब्द क्या है? धानवाची है, अन्नवाची है, तो इसलिए इसके साथ में समास हो गया, भक्ष्यवाची है, माने भक्षण माने खाने, तो धान खाए जाते हैं, तो ये हो गया, ये तृतीय तत्पुरुष समास हो गया आपका। ठीक है, अब चलते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास पर। चतुर्थी तदर्थार्थ बल हित सुख रक्षित ही, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास का सूत्र है। ठीक है, इसमें है कोई भी चतुर्थंत शब्द तदर्थ माने उसके लिए, उसके लिए माने विकृतिवाची और प्रकृतिवाची, ये मैंने समझाया था आपको। ठीक है, तदर्थ कैसा होना चाहिए? माने विकृति के लिए जो प्रकृति, तो विकृतिवाची पद कैसा होना चाहिए? चतुर्थ्यंत, और प्रकृतिवाची पद कैसा होना चाहिए? प्रथमांत उनका। और अर्थ शब्द, बलि शब्द, हित शब्द, सुख शब्द और रक्षित शब्द,
इनके साथ में चतुर्थ्यंत सुबंत समास को प्राप्त होता है और वो चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है, विकल्प से होता है समास। ठीक है, उदाहरण सारे यहां पर आपको दे दिए थे। ठीक है, जैसे यूपाय दारू, यूप दारू। यूप क्या है? विकार है, दारू क्या है? प्रकृति है। तो चतुर्थंत विकृतिवाची शब्द हो गया, प्रकृतिवाची शब्द है वो प्रथमांत हो गया, समास हो गया। ठीक, इसी प्रकार से आगे हैं। फिर है आपका पंचमी भयन। चतुर्थी तत्पुरुष समास केवल इसी में है, ठीक है, और नहीं था। पंचमी भयन ये कहता है पंचमी तत्पुरुष समास के भयवाची जो सुबंत है, पंचम्यंत सुबंत भयवाची सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो ऐसे वृकेभ्यो भयम, वृक भयम, चोर भयम। ठीक है, समास हो गया विकल्प से पंचम्यंत के साथ में। इसी प्रकार से आगे सूत्र है आपका अपेता पूढ़ मुक्त पतिता पत्रस्तैरल्पशः। ठीक है, ये कहते हैं कि थोड़े से पंचम्यंत सुबंत ही इन शब्दों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। सभी पंचम्यंत नहीं कह रहे, थोड़े से ही पंचम्यंत। ठीक है, जो दिखते हैं उनका ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही है। इनके सब सभी पंचम्यंत का इनके साथ नहीं होता है। ठीक है, ये आपके शब्द हैं अपेत, अपोढ़, मुक्त, पतित और अपत्र या अपत्रस्त, इतने शब्दों के साथ में ये हो गया। और पंचमी तत्पुरुष का समास का सूत्र है तो कांतिका दूरार्थ कृच्छ्राणि कतेन। ठीक है, तोक माने थोड़े को कहने वाले शब्द, थोड़े के पर्यायवाची और स्तोक शब्द स्वयं, और अंतिक, अंतिक और अंतिक के पर्यायवाची दूर। ठीक है, और दूर, दूर के पर्यायवाची, दूर के अर्थ कहने वाले जो पर्यायवाची आ जाएंगे, दूर भी आ जाएगा, और कृच्छ। ठीक है, इन शब्दों माने इन शब्दों का क्या है? पंचम्यंत ये शब्द होंगे तो क्या है? कतांत प्रत्यांत शब्द के साथ में विकल्प करके समास होता है, वो तत्व पंचमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो ये दिया स्तोकांतिक दूर इत्येवम अर्थाः शब्द और कृच्छ शब्दश्च पंचम्यंत होंगे ये, और कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होते हैं। आगे था, अब यहाँ षष्ठी नहीं आएगा, अब पंचमी के बाद में आएगा सप्तमी। षष्ठी का आएगा दूसरे पाद में। तो सप्तमी शौंडई ही, तो ये सामान्य शौंडादि शब्द हैं, गण ले लिया यहाँ पर। तो शौंडादि गण में जो पठित शब्द हैं उन सप्तम्यंत सुबंत उनके साथ में समास को प्राप्त होता है विकल्प करके, और वो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, और फिर इसके बाद है सिद्ध शुष्क पक्व बंधइश्च। ये सिद्ध शुष्क और पक्व और बंध, ये इन शब्दों के साथ भी पंचम्यंत का विकल्प करके समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें सिद्ध शुष्क पक्व बंध तीन शब्द, चार शब्द हैं। ठीक है, और आगे आपको ध्वांक्षेण क्षेपे कहते हैं। ध्वांक्षेण क्षेपे माने सप्तम्यंत सुबंत ध्वांक्षवाची। ध्वांक्षवाची का अर्थ है कौआ। ध्वांक्ष माने कौआ का, कौआ, ध्वांक्ष और ध्वांक्ष का पर्यायवाची जो कौए को कहने वाले शब्द हैं, उनके समर्थ सुबंत के साथ निंदागम्यमान होने पर विकल्प से समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ तीर्थ ध्वांक्षः, तीर्थकाकाः, तीर्थवायसः ये दिए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे आपका कृत्यैर ऋणे। ठीक है, कृत्यैर ऋणे ये कहता है कि सप्तम्यंत सुबंत है वो कृत प्रत्यांत शब्दों समर्थ सुबंतों के साथ में ऋण गम्यमान होने पर विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और ठीक है, सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाता है। तो ये जैसे माँ से देयम ऋणम, माँ से देयम ऋणम, तो ये क्या है? सप्तम्यंत है। देयम एक कृत प्रत्यांत शब्द है और ऋण गम्यमान हो रहा है, महीने में देने योग्य जो ऋण, ये हो गया आपका। अब आ जाइएगा संज्ञायाम। संज्ञायाम
ये कहता है कि सप्तम्यंत सुबंत का संज्ञा विषय में संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो क्या है, समर्थ सुबंत के साथ समास होता है, विकल्प नहीं होता, क्योंकि संज्ञा समस्त पद से ही बोधित होती है, तो तत्पुरुष समास होता है। अरण्य तिलका अरण्य मासा ये संज्ञाएं हैं, ठीक है। आगे है आपका कृतेना हो रात्रावयवाह, ठीक है। इसका अर्थ है कि सप्तम्यंत आहमन दिनवाची, दिन के अवयववाची, दिनवाची ने दिन के अवयव, दिन के अवयव को कहने वाले, दिन के एक भाग को कहने वाले, अथवा रात्रि के एक भाग व किसी भी भाग को कहने वाले जो शब्द हैं वो कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो पूर्वाणे कृतम आदि उदाहरण थे इसके, और वो तत्पुरुष समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास, ठीक है। आगे है तत्र। तत्र ये जो सप्तम्यंत सुबंत है तत्र है जो, ठीक है, तो क्या है, ये कत प्रत्यांत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। तो तत्र भुक्तम, तत्र पीतम, तत्र कृतम आदि, और अलग अलग करेंगे तो स्वर में भेद होता है, सामान्यतः तो समान होता है। आगे है क्षेपे। क्षेपे का अर्थ है सप्तम्यंत सुबंत कत प्रत्यांत समर्थ सुबंत के साथ में निंदा गम्यमान होने पर विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, और वो कौन सा होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास, ये सप्तमी तत्पुरुष समास। तो वही अवतप्तेन कुलस्थितम तव एतत् प्रवाहे मूत्रितम भस्मने हुतम, ये हो गया, ठीक है। आगे है पात्रे समितादयश्च, पात्रे समितादयश्च, ये पात्रे समितादि क्या है, शब्द हैं, ये गण ले लिया मैंने, पढ़ा दिया, गण दिखा दिया था पहले। तो पात्रे समिता ये शब्द हैं, ये क्या है, निंदा गम्यमान होने पर क्या है, ऐसे के ऐसे ही निपातन किए जाते हैं, जो गण में पड़े हुए वैसे के वैसे ही। ये आपका हो गया। अब समानाधिकरण तत्पुरुष आरंभ हो रहा है मित्रों, ठीक है। पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन, ठीक है, ये है। तो ये कहते हैं कि पूर्व काल एक सर्वजरत पुराण नव केवल, ये सुबंत समानाधिकरणवाची समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, और वो कौन सा, तत्पुरुष समास होता है। और ये समानाधिकरण वाला तत्पुरुष समास होता है, उसकी क्या है, कर्मधारा संज्ञा हो जाती है, समानाधिकरण कर्मधारा तत्पुरुषः। तो ये सामान्य उदाहरण है, सभी समान माने दोनों का अधिकरण एक ही होगा, दो जितने भी शब्दों का समास करेंगे उनका वाच्य एक ही होगा, ठीक है। चलिएगा आगे है आपका दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये संज्ञायाम, हाँ, दिक् संख्ये संज्ञायाम में है कि संज्ञा गम्यमान हो रही हो तो दिशावाची और संख्यावाची जो सुबंत हैं वो समानाधिकरणवाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प करके, संज्ञा नित्य होगा, ये तो विकल्प नहीं होगा क्योंकि संज्ञा है, संज्ञा नित्य होती है, और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। तो जैसे पंचाम्राहा और अपरेशु काम समी, पूर्वेशु काम समी, उदाहरण सारे मैंने बताए थे। सप्तर्षयः, ये क्या है, संज्ञाएं हैं, तो समास हो गया है। पहले वालों में क्या है, दिशावाची शब्द है पूर्व, और यहाँ संख्यावाची है पंचाम्राह सप्तार्षयः में, ठीक है। अब है आपका तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे, क्या तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, ये कहता है कि तद्धित के अर्थ में और उत्तर पद का और समाहार गम्यमान हो रहा हो तो जो दिक्वाची और संख्यावाची सुबंत हैं उनका समर्थ समानाधिकरणवाची समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है, और वो तत्पुरुष समास होता है। ये विस्तार से समझाया था। तद्धित के अर्थ में ही समास हो जाता है। पूर्वस्याम शालायाम भवा पौरुशाला आपरशाला, तो पूर्वशाला का समास हो गया क्योंकि तद्धित आ रहा भव अर्थ में, ठीक है। इसी प्रकार से उत्तर पद का भी दिखाया था। पंचगावो धनम यस्य स पंचगव धना, तो यहाँ पंचगावा का समास हो गया उत्तर में, इस उत्तर पद के साथ में पंच का, और यहाँ पर स्वर का प्रयोजन था वो मैंने बता दिया, समझा दिया था, ठीक है।
ये हो गया आपका। आगे है संख्या पूर्वो दुगु। संख्या पूर्वो दुगु अर्थात जो ऊपर वाले सूत्र ने जो समास किया है तदितार्थो तत्समाहारेच, यदि इसमें संख्या पूर्व में है तो उसकी क्या है, दुगु संज्ञा हो जाती है। क्या तत्पुरुष संज्ञा ऊपर वाले ने की पर दुगु कर दी, तो दुगु करने से क्या है, दुगु ऊपर वाली संज्ञा हो गई। फिर दुगुश्च जो सूत्र हमने अभी पढ़ा था वहां, उससे फिर दोबारा तत्पुरुष हो गई, दोनों संज्ञाएं हो गई। इससे दुगु संज्ञा भी हो गई, तत्पुरुष भी हो गई, माने इन इससे और उस वाले सूत्र थे। तो इस समास की दो संज्ञाएं होती है, दुगु और तत्पुरुष। चलिए आगे है कुत्सितानी कुत्सनई है, ठीक है। जो कुत्सित वाची सुबंत होते हैं वो कुत्सन वाची समानाधिकरण वाची, जो समानाधिकरण वाची सुबंत है उनके साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। जैसे वैयाकरणश्चासौ खसूचिश्च वैयाकरण खसूची ही, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कुत्सित वाची क्या है, जो कुत्सित वाची का कुत्सन वाची के साथ में समास हो गया, ठीक है। तो जो निंदवाची जिसकी निंदा की जानी हो तो उसमें तो विशेषण क्या है इसमें, ये वैयाकरण क्या है, यहां कुत्सितवाची है और खसूची क्या है, कुत्सनवाची है। खसूची के द्वारा, खसूची शब्द यहां विशेषण बन रहा है, माने विशेषण का खसूची माने आकाश की तरफ देखना, ऐसा वैयाकरण। तो ये कुत्सनवाची का इसके साथ में या इसका कुत्सनवाची के साथ समास हो गया है। और यहां पर ये क्या है, ये विशेष्य ये विशेषण है, परंतु हमें यहाँ रखना क्या है, विशेषण बाद में रखना है, विशेष पूर्व में रखना है। इसलिए यहाँ पर कुत्सितानी प्रथमांत से निर्देश करके यहाँ पर पढ़ा था, ये समझा दिया था मैंने, ठीक है। और ये विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद है, ठीक है। आगे है पापाण के कुत्सितई, कुत्सितई ही, ये उसका अपवाद है ऊपर वाले का, कि पाप और अण के ये कुत्सनवाची शब्द हैं, ठीक है। इनका कुत्सितवाचियों के साथ में समर्थ सुबंतों के साथ में विकल्प करके समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें फिर दोबारा वही लगा दिया, ये पाप और अणक ये क्या है, विशेषण है। तो ऊपर वाले सूत्र से क्या है, ये बाद में जा रहे थे तो इसने फिर पूर्व में करवा दिया, ठीक है। ये उसका माने विशेषणम विशेषण बहुलम का अपवाद ये ऊपर वाला, उसका अपवाद ये हो गया, ठीक है। आगे आपका उपमानानि सामान्य वचन ही, इसको बहुत विस्तार से समझाया था, यहां पर सामान्य समझाऊंगा कि उपमान वाची जो सुबंत होते हैं वो समानाधिकरण वाची सामान्य वचन वाले जो सुबंत हैं समर्थ, उनके साथ विकल्प से समास होता है और तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। उपमान क्या होता है, जिसके द्वारा उपमा दी जाती है वो उपमान होता है, ठीक है। जैसे घन एव श्याम, घन श्यामो देवदत्ता, यहाँ श्याम शब्द क्या है, सामान्य वचन, सामान्य, क्योंकि ये घन के अंदर भी है और श्याम के देवदत्त के अंदर भी, तो दोनों में जो सामान्य वचन होता है वो दोनों में होता है। तो घन क्या है, उपमानवाची है, तो घन से उपमा दी जा रही है, घन के श्यामत्व, श्याम की। तो यहाँ और ये शस्त्री श्यामा, शस्त्री श्यामा देवदत्ता। और ये भी मैंने बताया था, श्याम शब्द यहाँ गुण को न कह करके गुणी को कह रहा है, ये ध्यान रखेंगे। ये वही समझा दिया था विस्तार से मैंने, बाकायदा एक एक पॉइंट करके। तो बस अभी आप इतना देख लीजिएगा, उपमानवाची जो समर्थ सुबंत हैं वो सुबंत हैं, वो समानाधिकरणवाची सामान्य वचनवाची, सामान्य का अर्थ होता है उपमेय में और उपमान में दोनों में होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें समास को प्राप्त हो जाता है, और ये हो गया। आ गया उपमितम व्याघ्रादि सामान्य प्रयोग, ठीक है। यदि सामान्य शब्द का अप्रयोग होगा, सामान्य शब्द का अप्रयोग, सामान्य का अर्थ है जो सामान्य वाची शब्द हैं, तो अभी जैसे श्यामा बताया था वो सामान्य वाची है, तो सामान्य वाची शब्द का प्रयोग ना हो तो उपमितम, उपमितवाची माने जिसको उपमा दी जा रही है वो क्या है, व्याघ्रादि शब्दों के साथ में समास को प्राप्त हो जाता है। जैसे पुरुषो अयम व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र,
तो यहां पर क्या है, जो ये पुरुष शब्द है ये क्या है, उपमित है, उपमित है, और व्याघ्रादि गण में पठित व्याघ्रादि शब्द है तो इनका समास हो गया। यहां पर क्या है, शूरता, सामान्य गुण क्या है, शूरता, शूरता को कहने वाला शब्द कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। माने पुरुषोयम व्याघ्र इव, माने व्याघ्र के समान शूरता है इस पुरुष के अंदर, ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर सामान्य वाची का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है, ये पूर्व में आ गया, व्याघ्र बाद में चला गया। ठीक है, चलिएगा आगे है आपका विशेषणम विशेष्यण बहुलम। विशेषणवाची का विशेषवाची के साथ में बहुल करके हो जाता है, कहीं पर नित्य होता है, कहीं पर होता ही नहीं है, कहीं पर विकल्प होता है, कहीं पर अन्य ही कुछ हो जाता है। तो ये मुख्य रूप से विशेषण और विशेष्य का समास करने वाला सूत्र है, समानाधिकरणवाची। तो विशेष और विशेषण हमेशा समानाधिकरणवाची होते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे है पूर्वा पर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्य वीराश्च, ये भी उसी का ही है एक तरह से। ठीक है, प्रपंच है कि पूर्व अपर प्रथम चरम जगन्य समान मध्य मध्यम वीर इत्येते विशेषण वाचिनः सुबन्ता समानाधिकरणैः विशेष्यवाचिभिः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने ये सभी विशेषण है और ये विशेष्यवाची के साथ में समास को प्राप्त हो जाते हैं। सामान्य पूर्व वाले से प्राप्त था उसी का विस्तार दिखा रहे हैं, प्रपंच है। श्रेण्यादयः कृतादिभिः, ये कहते हैं कि श्रेण्यादि माने जो शब्द हैं श्रेणी आदि वो सुबंत समानाधिकरणवाची कृतादि भी, कृतादि जो शब्द हैं तो उनके साथ में क्या है, विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे अश्रेणया श्रेणया कृता, श्रेणी कृता और एक कृता आदि है। ठीक है, तो ऐसे ही कृतादि शब्द हैं, कृत के कुछ आदि और शब्द हैं, वो मैंने गणपाठ में आपको दिखाए थे सभी। तो ये च्वी के अर्थ में होता है, ध्यान रखेंगे, ये जो समास है च्वी के अर्थ में होता है। कतेना नहीं विशिष्टेना नहीं। ठीक है, ये कहते हैं कि कत प्रत्यांत का जो अनैकतांत माने कत प्रत्यांत का कत प्रत्यांत के साथ समास होता है, परंतु दोनों में अंतर इतना होना चाहिए कि एक कत प्रत्यांत नई समास से रहित होना चाहिए। ठीक है, क्या है, अनैकतांतम सुबंतम नई विशिष्टेन कृतांतेन समानाधिकरण सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। माने एक जो क्या है, एक जो कत प्रत्यांत शब्द होगा वो नई समास वाला होगा और एक नई समास से अलग होगा, माने होगा नहीं समास उसमें। ठीक है, जैसे कृतम च तद अकृतम च कृताकृतम, तो ये नई समास से युक्त हो गया और ये नई समास से रहित हो गया। बस इतनी विशेषता है इसमें। ठीक है, ये दोनों प्रकार से एक तरह से विशेषण विशेषण का समास है ये। ठीक है, आगे आपका सन्महत् परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानैः। ठीक है, पूज्यमान माने सत, माने सन, सत है, महत है, परम है, उत्तम है और उत्कृष्ट शब्द है। ठीक है, इन शब्दों का पूज्यमानवाची, पूज्यमानवाची कोई सुबंत है उनके साथ समानाधिकरणवाचियों के साथ में विकल्प करके समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे सन संचाशव पुरुषश्च सत्पुरुषा, तो पुरुष क्या है, पूज्यवाची है और सत शब्द का समास हो गया। इसी प्रकार से आगे है और ये सब विकल्प है। ठीक है, आगे है वृंदारक नाग कुंजरई ही पूज्यमानम। यहां पर क्या है, उल्टा कर दिया ऊपर वाले सूत्र का, यह अपवाद है कि वृंदारक और नाग कुंजर। ठीक है, एक वृंदारक हो गया, एक नाग हो गया, कुंजर, इन तीनों का समानाधिकरणवाची माने जो पूज्यमानवाची, पूज्यमानवाचियों के साथ में नहीं, पूज्यमानवाची सुबंत इन के साथ में समास को प्राप्त होता है और वो विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। माने विकल्प से समास होता है और वो तत्पुरुष समास होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पूज्यमानवाची पूर्व में आ जाएगा, वृंदारक आदि बाद में चले जाएंगे। तो ये ऊपर वाले सूत्र का अपवाद है। ठीक है, तो जैसे गो वृंदारका, वृंदारका,
गो नागा अश्वनागा गो कुंजरा, तो क्या है ये गो शब्द आदि पूज्यमानवाची है और बाद में ये आगे, ठीक है। अच्छा, इनका अर्थ है कुंजर आदि का अच्छा है, ठीक है। आगे आपका कतर कतमऊ जाति परिप्रश्नी, ठीक है। कतर कतमऊ जाति परिप्रश्नी, ये कहता है कि कतर और कतम ये जो दो शब्द हैं यदि जाति संबंधी माने वर्ग संबंधी यदि प्रश्न में होंगे तो उनका समास होता है समानाधिकरणवाची। और बोलिका जाति पर प्रश्ने अर्थे वर्तमान कतर कतमऊ शब्द समर्थेन समानाधिकरणेन सुबंतेन सह विभाषा समस्येते तत्पुरुषस्य समासो भवति, और वो तत्पुरुष समास होता है। माने कतर और कतम ये दो शब्द हैं, एक तरफ प्रत्यांत है एक तम प्रत्यांत है, तो समानाधिकरणवाची कोई भी सुबंत होगा उसके साथ में समास को प्राप्त होते हैं विकल्प करके, और वो तत्पुरुष समास हो जाता है। किम क्षेपे, ये कहते हैं जो किम है ये सुबंत है, किम ये एक तरह से अव्यय है, तो ये क्षेप निंदागम्यमान होने पर क्या है समानाधिकरणवाची सुबंत के साथ में समास को प्राप्त होता है विकल्प से, और तत्पुरुष समास होता है। जैसे किम सखायो भी द्रुह्यति किम राजा यो न रक्षति, ठीक है। चलिए, पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वश्कयणी प्रवक्तृ श्रोत्रियाध्यापक धूर्तैर जाति, ठीक है। ये शब्द हैं आपके, क्या शब्द हैं? पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा बेहद वश्कयणी प्रवक्त्री श्रोत्रिय अध्यापक और धूर्त। इन शब्दों का जातिवाची, क्या जाति में इन शब्दों के साथ में जातिवाची सुबंत का विकल्प करके समास होता है, वो तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहां पर विशेष पूर्व में जा रहा है, विशेषण बाद में जा रहा है, ठीक है। ये विशेषण बहुलम से क्या है, विशेषण पूर्व में प्राप्त होता है उपसर्जन पूर्वम से, और विशेष बाद में, पर यहां उल्टा कर रहे हैं इसलिए समास बनाया है, ठीक है। तो इनका ये सबके जातिवाची हैं, जैसे ये आपका युवती ही और ये सारे शब्द स्तोक और धेनु गृष्टि ये सारे वैसे शब्द हैं आपके। ये हो गए विशेषण आपके, ये विशेषण है सारे, पोटा आदि, और ये इभ है, गो है और आपका कट है, ये क्या है, ये आपके हैं विशेषवाची है, विशेषवाची, जातिवाची या विशेषणवाची बन रहा है। तो विशेष पूर्व में आएगा, विशेषण बाद में चला गया, क्योंकि जाति शब्द यहाँ प्रथमांत पड़ा हुआ है। चलिए, ये हो गया प्रशंसा वचनैश्च। प्रशंसा वचनैश्च कहता है जातिवाची सुबंत प्रशंसा वचनवाची जो समानाधिकरण सुबंत होंगे उनके साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। तो जैसे ब्राह्मणश्चासौ तेजस्वी च, ब्राह्मण तेजस्वी, यहाँ प्रशंसावाची शब्द है तेजस्वी। तो वस्तुतः क्या है, ब्राह्मण ये विशेषण बहुलम से क्या है, विशेष बाद में आ रहा था, विशेषण पूर्व में जा रहा था, उल्टा कर दिया, विशेषण बाद में कर दिया, विशेष पूर्व में कर दिया। ब्राह्मण क्या है, विशेष है, और तेजस्वी का है विशेषण है। चलिएगा, अब अंतिम में चल रहे हैं प्रथम पाद का। आज की कक्षा में हम प्रथम पाद ही कर पाएंगे, अधिक नहीं कर पाएंगे। युवा खलती पलित वालिना जरती भी, ठीक है। ये कहते हैं कि युवा शब्दा खलती पलित वलिना जरती इत्येतैः समानाधिकरणैः सुबन्तैः सह विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। तो युव शब्द है, युवन शब्द है, वो क्या है, इन शब्दों समानाधिकरणवाची इन शब्दों के साथ विकल्प करके समास को प्राप्त होता है, वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे युवा खलते ही, तो इसमें भी क्या है, विशेषण का पर में प्रयोग कर रहे हैं, विशेष्य का पूर्व में कर रहे हैं। युवा क्या है, युव क्या है, विशेष्य है, और ये बलिन आदि क्या है, विशेषण है, ठीक है। तो इसके लिए बना दिया ये कृत्य तुल्याख्या जात्या। ये कहते हैं कृत्य प्रत्यांता तुल्य पर्यायाश्च सुबंता अजातिवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सा विभाषा समस्यन्ते तत्पुरुषश्च समासो भवति। कृत्य प्रत्यांत शब्द और तुल्य के पर्यायवाची शब्द,
जो सुबंत हैं वो अजातिवाची मान जातिवाची नहीं होना चाहिए शब्द। ऐसे समानाधिकरण सुबंत के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं और वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, जैसे भोज्यम चादा उष्णम च भोज्योष्णम, तो ये कृत प्रत्यांत हो गया और ये जातिवाची नहीं है, ये जातिवाची नहीं है, ये तो गुणवाची एक तरह से, माने जातिवाची नहीं है। आइएगा आगे आपका वर्णो वर्णेन, वर्णवाची का वर्णवाची शब्द के साथ में तत्पुरुष समास हो जाता है। ये विशेषण विशेषण का समास करने के लिए है। ठीक है, वर्ण माने क्या है, वर्ण विशेषवाची सुबंतम वर्ण विशेषवाचिना समानाधिकरणेन सुबंतेन सा विभाषा समस्यते तत्पुरुषश्च समासो भवति। ये हो गया। आगे है कुमारः शमणादिभिः। कुमार शब्द, कुमार शब्द शमणादि गण में पठित जो शब्द हैं उनके साथ में समानाधिकरण वाच्यों के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही दिए हैं कुमारी चासौ, कुमार से यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों आ जाएंगे। कुमार श्रवणा, कुमार प्रव्रजिता। चलिएगा आइएगा चतुष्पादो गर्मिण्या। ठीक है, चार पैरवाची में चार पैरों वाले जो प्राणी हैं उनको कहने वाले जो शब्द हैं वो क्या है, समानाधिकरणवाची गर्भिणी शब्द के साथ में विकल्प करके समास को प्राप्त होते हैं, वो तत्पुरुष समास होता है। जैसे गो गौश चासौ गर्भिणी च गो गर्भिणी, इसमें क्या है, विशेषण विशेषण बहुलम से विशेषण बाद में आ गया और विशेष पूर्व में चला गया। तो ये विशेषण विशेषण बहुलम का ये एक तरह से अपवाद है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें विशेष है और गर्भिणी शब्द क्या है, विशेषण है। और गौ शब्द कैसा है, चतुष्पादवाच्य, चार पैरों को कहता है गाय, गाय के चार पैर होते हैं। मयूर वंशकादयश्च, ठीक है, क्या है, मयूर वंशकादयश्च। तो मयूर वंशकादयश्च कहते हैं, मयूर वंशकादि गण है, उस गण में पठित जो शब्द हैं वो साधु मान लिए जाते हैं। और ये गण कैसा, आकृति, माने गण सभी आकृति है। यदि कोई समास कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है सूत्रों से तो उसको इसी गण में मान करके समास कर लेना चाहिए और वो तत्पुरुष समास होता है। यही कहा, मयूर वंश का दया दयो गण शब्दा समानाधिकरण तत्पुरुष संज्ञका भवंती समुदाय एवं निपातन्ते। यहाँ पर समुदाय माने समास किए हुए शब्द ही पड़े हुए हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए थे गण पाठ में। ठीक है, तो ये तो मित्रों आपका आज की कक्षा में हमने प्रथम पाद ही किया है, प्रथम पाद ही हो सका है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली कक्षा में आपका हम द्वितीय पाद करा देंगे, क्योंकि कक्षा बहुत बड़ी हो गई है, ये भी बहुत बड़ी हो गई है। ठीक है, आप देखेंगे तो 1 घंटे से ऊपर चली गई है और मैंने संक्षिप्तता से बताया है, क्योंकि संक्षिप्त केवल सूत्रों की मोटी मोटी आवृत्ति कराने के लिए, विस्तार से तो मैंने पढ़ाई दिया है जी, एक बार में तो बहुत पढ़ाया है, बहुत पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ लिया उनका कल्याण हो गया, ऐसा मैं विचार करता हूँ, तो संस्कृत के अच्छे पंडित बन जाए। चलिएगा, दूसरे आगे कक्षा में मिलते हैं दूसरे पाद की आवृत्ति के साथ में। सर्वेभ्यो नमः।